प्यारी बहनों, कैसी हो। आज मैं बात करने वाली हूँ कि खुद को खुश कैसे रखें। खुद को खुश रखना सीखो, कोई तुम्हारा नहीं। आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, कोई झूठा सपना नहीं बेचूंगी। आज मैं तुम्हें सच बताने वाली हूँ। वो सच जो कड़वा है, वो सच जो रुला देता है, और वो सच जो अगर समझ में आ गया तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सच ये है, इस दुनिया में कोई हमेशा तुम्हारा नहीं होता। ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना पति, ना बच्चे, ना दोस्त, ना समाज। सब अपने अपने मतलब, अपनी अपनी ज़रूरत और अपने अपने समय तक ही साथ होते हैं। जब तुम खुश होती हो, सब तुम्हारे आसपास होते हैं। सब कहते हैं, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी समझदार है, तू कितनी प्यारी है। लेकिन जिस दिन तुम टूट जाती हो, जिस दिन तुम रोती हो, जिस दिन तुम थक जाती हो, उसी दिन पता चलता है कोई तुम्हारा नहीं है। एक औरत की सच्चाई औरत बचपन से ही सिखाई जाती है। एडजस्ट करना, सहना, चुप रहना, सबको खुश रखना। लेकिन किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि खुद को कैसे खुश रखा जाता है। वो सबके लिए जीती है, माँ बाप के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए। और अंत में जब वो थक जाती है तो उसे कहा जाता है, तू ही ज्यादा सोचती है, तू ही बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, तू ठीक है या नहीं। खुद से एक सवाल पूछो। आज अभी इसी वक्त खुद से एक सवाल पूछो। अगर आज सब मुझे छोड़ दें, अगर आज कोई मेरे पास न रहे, अगर आज मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊं, क्या मैं खुद के साथ रह पाऊंगी? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम दूसरों के सहारे जी रही हो, और दूसरों के सहारे जीने वाला इंसान एक दिन बहुत बुरी तरह टूटता है। कोई तुम्हारा क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, ज़रूरतें बदलती हैं, हालात बदलते हैं। लेकिन तुमसे ये उम्मीद की जाती है कि तुम हमेशा वैसी ही रहो। सबसे बड़ा धोखा कोई इंसान नहीं देता। सबसे बड़ा धोखा हम खुद को देते हैं। जब हम सोचते हैं वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, वो मुझे छोड़ नहीं सकता, मैं सब कुछ सह लूं पर रिश्ता बचा लूं। और एक दिन वो चला जाता है और हम रह जाते हैं खाली, टूटे हुए, खुद से नफरत करते हुए। खुद को खुश रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो तुम मजबूत होती हो। जब तुम खुश होती हो तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जब तुम खुश होती हो तो तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ती प्यार की। खुश इंसान को किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। अकेले रहना बुरा नहीं है। अकेले रहना बुरा नहीं है। बुरा है अकेले होकर भी खुद से नफरत करना। अगर तुम अकेले रहकर सुकून महसूस कर सकती हो, खुद से बातें कर सकती हो, खुद का ख्याल रख सकती हो, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। आज से एक नियम बना लो। सबको खुश करने की कोशिश बंद। हर बात एक्सप्लेन करना बंद। हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी खुद पर लेना बंद। खुद को समझना शुरू, खुद से प्यार करना शुरू, खुद की इज्जत करना शुरू। याद रखना, जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, उसी दिन दुनिया तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देगी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। खुद को खुश रखना सीखना आसान नहीं, जल्दी नहीं, और सबके बस की बात नहीं। इस रास्ते में लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, लोग तुम्हें बदल गया, बदल गई कहेंगे, लोग तुम्हें गलत समझेंगे। लेकिन यही कीमत है आज़ादी की। एक आखिरी बात, पार्ट 1 का अंत। अगर तुम आज भी सोचती हो कि कोई आएगा और मुझे खुश कर देगा, तो माफ़ करना, तुम अभी भी सपना देख रही हो। क्योंकि खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी अंदर बनानी पड़ती है। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि अंत में तुम ही साथ रहोगी। जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जब हर रिश्ता थक जाए, जब हर इंसान बदल जाए, तब सिर्फ एक इंसान रहेगा, तुम खुद। लेकिन अफसोस, हम सबसे ज़्यादा उसी इंसान को नज़रअंदाज करते हैं, खुद को। खुद से प्यार करना क्या होता है? खुद से प्यार करने का मतलब खुद की गलतियों को माफ़ करना, खुद को नीचा न दिखाना, हर बार खुद को दोषी न ठहराना। खुद से प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो। खुद से प्यार का मतलब है तुम इम्परफेक्ट होकर भी खुद को अपनाती हो। बचपन से जो सिखाया गया, हमें सिखाया गया, दूसरों की खुशी पहले, अपनी ज़रूरत बाद में, अपनी इच्छा आखिरी। औरत अगर खुद के बारे में सोचे तो उसे सेल्फिश कहा जाता है। लेकिन सोचो, अगर तुम खुद खाली हो जाओगी तो दूसरों को क्या दोगी? इमोशनल डिपेंडेंसी क्या है? इमोशनल डिपेंडेंसी मतलब बिना किसी इंसान के रह न पाना, हर फैसले के लिए किसी और पर निर्भर रहना, अपने मूड, खुशी, रोने, हंसने की चाबी किसी और को दे देना। और ये डिपेंडेंसी अक्सर प्यार के नाम पर, रिश्ते के नाम पर, शादी के नाम पर होती है। एक सच्चाई सुनो, जिस इंसान पर तुम इमोशनली डिपेंड करती हो, वही इंसान तुम्हें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि उसने तुम्हारी कमज़ोरी देख ली है। मजबूत औरत की पहचान।
मजबूत औरत वो नहीं जो कभी रोती नहीं। मजबूत औरत वो है जो रोकर भी खुद को संभाल लेती है। अकेले रहने से मत डरो। अकेलापन डरावना तब होता है जब तुम खुद को पसंद नहीं करती। लेकिन अगर तुम खुद के साथ बैठ सकती हो, खामोशी में भी सुकून महसूस कर सकती हो, तो समझ लो तुम सबसे अमीर इंसान हो। खुद के लिए वक्त निकालो। दिन में 24 घंटे होते हैं। सबके लिए वक्त है, सबके काम है, लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं है। ये सबसे बड़ा बहाना है। खुद के लिए वक्त निकालना मतलब 10 मिनट शांति बिना फ़ोन के बैठना, अपने दिल की सुनना, अपने दिल से बात करो। आज एक अभ्यास करो, फ़ोन साइड में रखो, अकेले बैठो, खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहती हूँ? किससे मैं थक चुकी हूँ? किस रिश्ते में मैं खुद को खो रही हूँ? डर लगेगा, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी। प्यार मांगने से बेहतर है खुद की इज्जत बचाकर अकेले रहना। जिस रिश्ते में तुम्हें छोटा महसूस कराया जाए, तुम्हारी बात की कदर ना हो, तुम्हारे जज्बात मजाक बने, वो रिश्ता नहीं, वो धीरे धीरे तुम्हें मार रहा है। खुद को खुश रखना कोई गुनाह नहीं। खुद को खुश रखना सेल्फिश नहीं है, गलत नहीं है, पाप नहीं है। गलत ये है खुद को मिटा देना सिर्फ दूसरों के लिए। आज से कुछ वादे खुद से करो। आज खुद से वादा करो, मैं अपनी खुशी की जिम्मेदार खुद हूँ। मैं हर बार खुद को आखिरी नहीं रखूंगी। मैं बिना गिल्ट के ना कहूँगी। मैं अकेले रहने से नहीं डरूंगी। याद रखना, जिस दिन तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया, उस दिन दुनिया का हर रिश्ता आसान हो जाएगा। क्योंकि तब तुम मजबूरी में नहीं जुड़ोगी, तुम डर से नहीं सहोगी, तुम आदत से नहीं टिकोगी। पार्ट 2 का आखिरी सच। कोई तुम्हें पूरा नहीं करेगा, कोई तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं बनेगा। तुम खुद ही काफ़ी है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब वो चुप हो जाता है, ना इसलिए कि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उसे समझ आ जाता है कि कोई समझने वाला नहीं है। यही वो मोड़ होता है जहाँ या तो इंसान टूट जाता है या फिर खुद को बनाना शुरू करता है। दर्द क्यों ज़रूरी होता है? दर्द हमें कमज़ोर बनाने नहीं आता, दर्द हमें जगाने आता है। अगर दर्द ना हो तो हम गलत रिश्तों में ही जीते रहें, तो हम खुद को भूलते रहें, तो हम दूसरों की बनाई हुई ज़िंदगी जीते रहें। दर्द हमें बताता है अब बस बहुत हो गया। औरत ज़्यादातर कहाँ टूटती है? औरत ज़्यादातर टूटती है रिश्तों में, उम्मीदों में, भरोसे में। वो इतना देती है कि एक दिन खुद खाली हो जाती है, और जब वो खाली हो जाती है तो लोग कहते हैं अब पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन सच्चाई ये है, अब वो पहले जैसी नहीं, क्योंकि अब वो बेवकूफ़ नहीं है, अंधी नहीं है, हर बात सहने वाली नहीं है, अब वो समझदार बन रही है। टूटना बुरा नहीं है। टूटना बुरा नहीं है। बुरा है टूटकर वहीं पड़े रहना। जो इंसान टूटने के बाद भी खड़ा हो जाए, वही सबसे खतरनाक होता है। इमोशनल हीलिंग क्या होती है? इमोशनल हीलिंग मतलब बीते हुए को स्वीकार करना, खुद को दोष देना बंद करना, काश ऐसा न होता से बाहर आना। हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है दर्द के साथ जीना सीख लेना। खुद को माफ़ करना सीखो। सबसे पहले खुद को माफ़ करो। गलत इंसान पर भरोसा करने के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा देने के लिए, खुद को पीछे रखने के लिए। तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुमने प्यार किया, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने खुद को भूलकर प्यार किया। अकेले रो लेना भी ज़रूरी है। समाज कहता है मजबूत बनो, रोना मत, लेकिन सच ये है जो रो नहीं पाता वो अंदर ही अंदर मरता रहता है। अकेले बैठकर रो लेना कमज़ोरी नहीं, ये सफाई है। आंसू दिल को हल्का कर देते हैं। अब किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद सबसे मीठा जहर है। जब तुम उम्मीद रखती हो वो बदलेगा, वो समझेगा, वो वापस आएगा, तब तुम खुद को धोखा दे रही हो। अब उम्मीद रखो सिर्फ खुद से। खुद से रिश्ता बनाओ। आज तक तुमने सबके साथ रिश्ता निभाया, अब बारी है खुद से रिश्ता निभाने की। खुद के साथ ईमानदार बनो, सख्त बनो, प्यार से पेश आओ, खुद को वही दो जो तुम दूसरों को देती आई हो। अकेलापन अब दुश्मन नहीं। पहले अकेलापन डर लगता था, अब वही तुम्हारा टीचर बनेगा। अकेलापन सिखाता है तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी सच्चाई। जो अकेले रहना सीख ले वो किसी के सामने झुकता नहीं। अब खुद को बनाओ। अब वक्त है खुद पर काम करने का, खुद को बेहतर बनाने का, खुद की पहचान बनाने का। दुनिया बाद में देखेगी, पहले तुम खुद को देखो। मजबूत दिमाग कैसे बनता है? मजबूत दिमाग बनता है रोज खुद से बात करने से, हर दर्द को लेसन बनाने से, हर इंसल्ट को फ्यूल बनाने से। जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम जान चुकी हो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता। पार्ट 3 का सबसे बड़ा सच। जिस औरत ने खुद को खोकर पाया है, अकेले रहकर जीना सीखा है, दर्द से दोस्ती कर ली है, वही औरत असली में आज़ाद होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द
दुश्मन नहीं देते, अपने लोग देते हैं, क्योंकि दुश्मन से हमें उम्मीद नहीं होती, लेकिन अपनों से होती है। रिश्ते शुरू कैसे होते हैं? हर रिश्ता बहुत खूबसूरत शुरू होता है। बातें होती हैं, हंसी होती है, वादे होते हैं, मैं हमेशा साथ रहूंगा रहूंगी होता है। और हमें लगता है ये रिश्ता अलग है, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन वक्त के साथ चेहरे नहीं, ज़रूरतें बदलती हैं। लोग कब तक साथ रहते हैं? जब तक तुम काम की हो, तुम चुप हो, तुम देने वाली हो, तुम सवाल नहीं पूछती। जिस दिन तुम थक जाती हो, सवाल करने लगती हो, अपनी इज्जत मांगती हो, उसी दिन रिश्ते भारी लगने लगते हैं। तुम बदल गई हो, सबसे बड़ा इल्ज़ाम। जब तुम खुद को समझने लगती हो तो दुनिया कहती है तुम बदल गई हो। हाँ, बदली हूँ, क्योंकि अब हर बात सहती नहीं, हर बात पर चुप नहीं रहती, हर किसी के लिए खुद को नहीं मिटाती। और ये बदलाव ज़रूरी था। रिश्ते निभाने की सबसे बड़ी भूल ये मान लेना कि अगर मैं सब कुछ दूंगी तो वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान आदत से जुड़ा होता है वो ज़रूरत ख़त्म होते ही चला जाता है। रिश्ते बोझ कब बनते हैं? जब तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़े कि तुम्हें क्यों बुरा लगा, तुम्हें रोकर साबित करना पड़े कि तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हें बार बार अपनी वैल्यू बतानी पड़े, तो समझ लो रिश्ता अब रिश्ता नहीं रहा। छोड़ना क्यों ज़रूरी होता है? छोड़ना आसान नहीं होता। छोड़ना मतलब यादों से लड़ना, आदतों से लड़ना, डर से लड़ना। लेकिन कभी कभी छोड़ना ही खुद को बचाना होता है। हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिखाने आते हैं, तोड़ने आते हैं, मजबूत बनाने आते हैं, लेकिन वो टिकने नहीं आते। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। समाज क्या कहेगा? समाज कहेगा एडजस्ट कर लो, सबके साथ होता है, इतनी सी बात पर। लेकिन समाज तुम्हारे आंसू नहीं पोंछेगा। समाज तुम्हारी रातों की बेचैनी नहीं समझेगा। दर्द तुम्हारा है, फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। प्यार और आदत में फ़र्क समझो। प्यार में रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है, डर नहीं होता। आदत में कंट्रोल होता है, डर होता है, खो देने का डर। जो तुम्हें डरा कर रखे वो प्यार नहीं हो सकता। खुद से एक ईमानदार सवाल आज खुद से पूछो, क्या ये रिश्ता मुझे बेहतर बना रहा है या धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो देर मत करो। मजबूत औरत कब बनती है? मजबूत औरत तब बनती है जब वो ये मान लेती है कि अकेले रहना गलत रिश्ते में रहने से बेहतर है। रिश्तों से बाहर की दुनिया। रिश्ते ही पूरी दुनिया नहीं होते। दुनिया में तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा भविष्य है। जिस औरत ने सिर्फ रिश्तों में जीना सीखा वो खुद को भूल जाती है। अब रिश्तों को देखने का नया नज़रिया। अब रिश्तों को ऐसे देखो, जहाँ इज्जत हो वहाँ रुको, जहाँ दर्द हो वहाँ सोचो, जहाँ अपमान हो वहाँ हट जाओ। ये स्वार्थ नहीं, सबसे बड़ा सच। जो लोग कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, अक्सर वही सबसे पहले जाते हैं। और जो चुपचाप खुद को संभाल लेते हैं